श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। माता बहनों, आज मैं आप सभी को गोवर्धन पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं महाराज। इस कथा में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो भक्तों, चलिए आरंभ करते हैं इस पावन कथा को भक्ति भाव से सुनते हुए। सबसे पहले जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कब है महाराज। वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी महाराज का स्वरूप बनाकर विधि विधान से पूजन किया जाता है। यह पर्व दीपावली के अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार उदय प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी महाराज। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर की शाम 6:54 पर प्रारंभ होगी और 22 अक्टूबर की रात 8:17 पर समाप्त होगी। इसलिए गोवर्धन पूजा बुधवार 22 अक्टूबर को ही की जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8:25 तक और शाम को 3:25 से 5:48 तक रहेगा। माता बहनों, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव का भी विशेष महत्व होता है। जी हाँ महाराज, अन्नकूट का अर्थ ही होता है अनेक प्रकार के अन्न और पकवानों से भगवान का भोग लगाना। कई लोग मूंग दाल और बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं तो कई लोग 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। ये प्रक्रिया अन्नकूट कहलाती है और इसका स्वाद तो इतना दिव्य होता है कि स्वयं श्री कृष्ण भी ललचा उठे थे महाराज। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का समूह, अनेक प्रकार के भोजन का संगम। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन विभिन्न अनाजों, दालों, सब्जियों, पूरी, कचौड़ी, खिचड़ी, मिठाई आदि का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद सभी भक्त मिलजुल कर ग्रहण करते हैं, जिसे अन्नकूट कहा गया है। माता बहनों, सामर्थ्य अनुसार जो भी संभव हो भगवान को उसी भक्ति भाव से भोग लगाइए, क्योंकि भगवान को आपकी भावना चाहिए, वैभव नहीं महाराज। अब सुनिए अन्नकूट की कथा। पुराणों में वर्णन है कि जब देवराज इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र ने क्रोध में आकर लगातार 7 दिनों तक मूसलधार वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने समस्त वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया महाराज। वहां 7 दिन तक सब लोग भूख प्यास से त्रस्त थे। सभी ने अपने साथ लाई हुई खाद्य सामग्रियां मिलाकर एक साथ भोजन किया और वही मिश्रित प्रसाद आज अन्नकूट कहलाता है। स्वयं श्री कृष्ण ने इसे प्रसन्न होकर खाया और आज्ञा दी कि हर वर्ष गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाए। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए। माता बहनों, घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाइए। उसके चारों ओर छोटे छोटे पशु, गाय, बछड़े, वृक्ष आदि बनाइए। फिर रोली, चावल, हल्दी, पुष्प, जल, दूध, पान, केसर और दीपक से गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से गोवर्धन भगवान की पूजा करता है, वर्ष भर उसके घर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है महाराज। अब जानते हैं कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। श्रीमद् भागवत और महाभारत दोनों में उल्लेख मिलता है कि जब वृंदावन के लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि देवता तो अपने कर्म से प्रसन्न होते हैं, पर असली पालनहार तो यह गोवर्धन पर्वत है जो हमें जल, अन्न और घास देता है। तब सभी ने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की और तभी से यह पर्व प्रारंभ हुआ महाराज। मथुरा के समीप स्थित यह पर्वत आज भी चमत्कारी माना जाता है। जो भी श्रद्धा से इसकी परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा गया है कि गोवर्धन पर्वत कभी बहुत ऊंचा था, परंतु एक ऋषि के श्राप से यह तिल तिल घटने लगा। फिर भी आज तक इस पर्वत की महिमा अपरंपार है। जो भक्त गोवर्धन पूजा करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है महाराज। गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने
पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले राधा रानी से कहा कि तुम भी मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। तो राधा जी ने कहा कि मुझे वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना आनंद नहीं मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने अपने हृदय का तेज निकालकर धरती पर गिराया, वही तेज गोवर्धन पर्वत बना महाराज। इसीलिए यह पर्वत स्वयं श्री कृष्ण का अंश है। अब बात करते हैं गौ माता की सेवा की, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। गौ माता को स्पर्श करना, पूजन करना और उन्हें भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ सेवक थे महाराज। उन्होंने कहा जो मनुष्य गौ सेवा करता है वही सच्चा धर्म का पालन करता है। जो स्त्री रोज रसोई की पहली रोटी गौ माता को खिलाती है वह सदा सौभाग्यवती रहती है। और जिसके द्वार पर गौ माता बिना भोजन पाए लौट जाए वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है महाराज। अब सुनिए गौ माता को क्या खिलाना शुभ है और क्या नहीं। हर ग्रह, हर दोष के लिए शास्त्रों में गौ सेवा का विशेष उपाय बताया गया है। अगर कुंडली में पितृदोष है तो रोज रोटी और हरा चारा गौ माता को खिलाइए। अगर शनि दोष है तो शनिवार के दिन काले तिल मिले आटे की रोटी खिलाइए। अगर मंगल दोष है तो मंगलवार के दिन हल्दी लगी रोटी दीजिए। अगर बुध दोष है तो बुधवार को हरा चारा दीजिए। अगर चंद्र दोष है तो रोटी पर सफेद मक्खन लगाकर गौ माता को खिला दीजिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन केले का फल गौ माता को दीजिए महाराज। शास्त्रों में कहा गया है गौ माता के पीठ पर जो उभार होता है उसमें सूर्य और केतु देवता का निवास होता है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता आए उस उभार को श्रद्धा से स्पर्श करें। इससे धन की वृद्धि होती है, दुखों का अंत होता है और सौभाग्य का उदय होता है महाराज। गौ माता के पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इन पांचों को अत्यंत पवित्र माना गया है। इन्हीं से सभी यज्ञ, पूजन और प्रायश्चित पूरे होते हैं। गोमूत्र से वातावरण शुद्ध होता है, गोबर से नकारात्मकता दूर होती है। इसीलिए कहा गया है जहां गौ माता का वास है वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। माता बहनों, जो स्त्री हर दिन गौ माता की सेवा करती है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। जो व्यक्ति गौशाला में जाकर गौ सेवा करता है या दान करता है वह महापुण्य का भागी होता है। गौदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। और जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को गुड़, चारा और रोटी खिलाता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है महाराज। तो भक्तों, इस वर्ष 22 अक्टूबर बुधवार के दिन जब आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें तो गौ माता को अवश्य भोजन कराएं, क्योंकि जहां गौ माता प्रसन्न होती हैं वहां श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। और जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं वहां धन, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति सदा बनी रहती है। जय गोवर्धनधारी श्री कृष्ण महाराज की, जय गौ माता की। हर हर महादेव महाराज।